बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है। दोस्तों, डॉक्टरों का ये कहना है कि दूध के बाद अंडा एक ऐसी चीज़ है जो कि मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, अंडे में ऐसी क्या खूबी है, इसको खाने के क्या फ़ायदे हैं, अंडा ज़्यादा सर्दियों में खाना चाहिए या कि ज़्यादा गर्मियों में खाना चाहिए। सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात, अंडा किन लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और किन लोगों को खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। और अंडे के बारे में हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अंडा एक बेहतरीन ग़िज़ा है, इसको हर मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी सेहत को ना सिर्फ अच्छा करता है, ये हमारे दिमाग को भी बहुत ज़्यादा तेज़ करता है। बीमारी के बाद होने वाली कमज़ोरी में भी अंडा बहुत ज़्यादा मुफीद है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में औलाद पैदा नहीं हो रही है। तो उस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, तुम अंडा खाया करो, यानी अंडे का इस्तेमाल किया करो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो इस हदीस पाक से यह मालूम होता है कि अंडे में ये खासियत मौजूद है कि ये स्पर्म को, मादे को गाढ़ा करता है। दोस्तों, अंडा खाने से ये फ़ायदा होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर अपने मरीज़ों को अंडा खाने के बारे में कहते हैं, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो उसके जिस्म में कमज़ोरी पैदा होने लग जाती है। तो मुर्गी का अंडा खाने से हमारे जिस्म में ताकत आती है और हम सेहतमंद होने लग जाते हैं। और डॉक्टर्स का कहना है कि अंडा एक बहुत ज़्यादा ताकत का ख़जाना है। इसमें विटामिन सी के अलावा सारे विटामिन मौजूद होते हैं। और अक्सर लोग ये समझते हैं कि इसको सर्दी में इस्तेमाल करने से ही ज़्यादा फ़ायदे या ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसको गर्मी में भी खाएं, इसके बहुत ज़्यादा गर्मी में भी खाने के फ़ायदे हैं। और ख़ास तौर पर वो औरतें जो अपने बच्चों को सुबह नाश्ते में अंडा खिलाती हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल कर रही हैं, क्योंकि ये कमज़ोरी को दूर करता है, जहन को तेज़ करता है, आँखों की रोशनी को तेज़ करता है। इसलिए हमें अंडे खुद भी खाने चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलाने चाहिए। और इसमें एक और चीज़, ये जो आपने अक्सर देखा है ना, ये जो अंग्रेज़ धूप में पड़े होते हैं, इनमें इनके जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है। आजकल नौजवानों में, बच्चों में, औरतों में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और इनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप अंडे का इस्तेमाल करने से विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सवाल ये उठता है कि आपको अंडे की सफ़ेदी खानी चाहिए या जर्दी खानी चाहिए। तो अभी हाल ही में एक रिसर्च की गई है जिसमें ये कहा गया कि अंडा एक सुपर फूड है, अंडे को नाश्ते में इस्तेमाल करना चाहिए। और अंडे को आप निहार मुँह यानी खाली पेट भी खा सकते हैं। हमारे जिस्म को कोई भी ऐसा किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि अंडा देसी खाना चाहिए या फार्मी खाना चाहिए। अगर आप पोल्ट्री डॉक्टर से पूछेंगे तो वो देसी अंडे को खाने के मुकाबले में फार्मी अंडे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे और बेनिफिट्स बताएगा आपको। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फार्मी अंडे के मुकाबले में जो देसी अंडा होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि उसमें केमिकल भी नहीं होता। क्योंकि देसी मुर्गियों का जो खाना होता है वो गलत नहीं होता, और फार्मी मुर्गियां जो खाती हैं वो सभी जानते हैं। दोस्तों, हम अब आपको बताते हैं इसके नुकसानात के बारे में। वो कौन लोग हैं जो अंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों को अंडे का जो जर्दी वाला हिस्सा है वो नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़ यानी जिनको शुगर वगैरह हो, उनको अंडे का पीला हिस्सा यानी जर्दी नहीं खानी चाहिए। अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक 3 अंडे खाने से लगभग 3 हफ्तों में 1 पाउंड वज़न बढ़ जाता है। और अगर वज़न बढ़ जाएगा तो आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अंडे के बहुत ज़्यादा मैंने आपको फ़ायदे बताए, एक आध आपको नुकसान भी बताया, और इसका मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।